स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। तो आज हम एक ऐसी कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां इतिहास, रहस्य और बेइंतहा भक्ति सब एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल के उस रहस्यमय प्रदेश नीलांचल की, जिसे आज हम और आप जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए, ये कोई आम जगह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवाओं में भी सदियों पुराने मंत्र गूंजते हैं और समुद्र की लहरों में भी न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अब जरा सोचिए, सदियों से लोग एक प्राचीन भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार कर रहे थे। भविष्यवाणी ये थी कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तब ईश्वर खुद एक समर्पण के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो किसी कठोर अस्त्र शस्त्र या दिव्य राजसी रूप में नहीं, बल्कि करुणा और एक अनोखी लीला के रूप में आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ईश्वर का ये रूप आखिर दिखेगा कैसा। मतलब यहां किसी योद्धा राजा की बात बिल्कुल नहीं हो रही थी। बात हो रही थी शुद्ध करुणा और खेल खेल में की गई लीला की। सच कहूं तो ईश्वर ने जिस रूप में आने का वादा किया था ना, उसकी तो उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक राजा की अनोखी खोज और एक बहुत ही सजीव सपने से। नीलांचल से मीलों दूर विदर्भ के एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। उनके मन में बस एक ही अटूट धुन सवार थी, भगवान के उस अद्भुत रूप के दर्शन करना जो पूरे ब्रह्मांड को मोह ले। उनका तो जैसे पूरा जीवन ही बस इसी एक खोज के इर्द गिर्द घूमने लगा था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। राजा को एक बहुत ही स्पष्ट, एकदम जादुई सपना आया। सपने में क्या था? एक मनमोहक काली मूर्ति जिसकी आंखें बहुत विशाल थीं और होंठ एकदम लाल। उस मूर्ति में एक ऐसा तेज था ना, जो किसी को भी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दे। और तभी सपने में एक आवाज गूंजी, इंद्रद्युम्न, ये मेरा नीलवर्ण स्वरूप है, मुझे खोजो, मैं धरती पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस इस एक सपने ने राजा की जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य तय कर दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ। राजा की वो लंबी और थका देने वाली खोज अचानक एक दिन खत्म हो जाती है। जंगलों पहाड़ों में भटकने के बाद समुद्र के किनारे एक चमत्कार होता है। लहरों के साथ एक दिव्य सुगंध वाली चमकती हुई नीली लकड़ी बहकर किनारे आती है। राजा बिना सोचे समझे तुरंत वहां दौड़ पड़ते हैं। और पता है, जैसे ही वो उस रहस्यमयी लकड़ी को छूते हैं, उनके शरीर में मानो एक जबरदस्त बिजली सी दौड़ जाती है। उन्हें उसी पल एहसास हो गया कि अरे, यही तो वो रूप है जिसका संदेश उस रात सपने में मिला था। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, रहस्यमय बढ़ई की वो कठोर शर्त। उस दिव्य लकड़ी को तराशने का काम शुरू होना था, लेकिन तभी एक अजीब सा दृश्य सामने आता है। एक बहुत ही बूढ़ा बढ़ई वहां पहुंचता है। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थीं, फिर भी उसके हाथ बिना जरा भी कांपे एकदम सटीकता से लकड़ी तराश रहे थे। वो लगातार मंत्र पढ़ रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वो कोई आम बढ़ई नहीं, बल्कि खुद देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा है। अब उन दिव्य शिल्पकार ने राजा के सामने एक बहुत ही बड़ी और दांव पर लगी हुई शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मूर्तियां तो मैं बनाऊंगा, लेकिन ये कमरा पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। किसी को भी, मतलब किसी को भी अंदर झांकने की इजाजत नहीं होगी। और अगर किसी ने जल्दबाजी दिखाई और मेरे काम खत्म करने से पहले दरवाजा खोल दिया, तो ये मूर्तियां हमेशा के लिए अधूरी रह जाएंगी। जरा सोचिए, ये राजा के धैर्य की कितनी बड़ी परीक्षा थी। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। पहले दिन उस बंद कमरे से हथौड़े चलने की हल्की हल्की आवाजें आती रहीं। दूसरे दिन दिव्य मंत्रों की गूंज सुनाई दी। लेकिन जैसे ही 15वां दिन आया, अचानक सब कुछ रुक गया। एकदम घोर सन्नाटा। बाहर खड़े राजा इंद्रद्युम्न बुरी तरह घबराने लगे। उनके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या अंदर काम रुक गया है? कहीं उस बूढ़े शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया? और फिर वो घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी ही मानी हुई शर्त तोड़ दी और दरवाजा खुलवा दिया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो सुन्न रह गए। अंदर कोई नहीं था। वो शिल्पकार गायब हो चुका था और कमरे के बीचों बीच 3 बहुत ही खूबसूरत लेकिन पूरी तरह से अधूरी मूर्तियां रखी थीं। विशाल सिर, बड़ी आंखें, लेकिन हाथ बहुत छोटे और पैर तो बिल्कुल भी नहीं थे। राजा तो जैसे निराशा के गहरे समंदर में डूब गए। उन्हें लगा कि बस उनकी जल्दबाजी ने भगवान का रूप हमेशा के लिए खराब कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो यहीं से खुलता है। अधूरा रूप और उसका वो पूर्ण संदेश। जब राजा भारी पश्चाताप में डूबे हुए थे, तभी उस खाली कमरे में एक दिव्य आवाज गूंजी। उस आवाज ने जो कहा ना,
वो एक बहुत ही गहरा दर्शन है। आवाज ने कहा, ये रूप अधूरा नहीं है, बल्कि यही पूर्ण स्वरूप है। मतलब ये प्रेम का एक ऐसा रूप है जिसे किसी शारीरिक आकार या दुनियावी नियमों में बांधा ही नहीं जा सकता। अब उन तीनों मूर्तियों का मतलब समझते हैं, क्योंकि इनका एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय अर्थ है। वो जो काली मूर्ति है वो स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। पीली मूर्ति देवी सुभद्रा की है, जो शांति और मातृत्व को दर्शाती हैं। और वो लाल मूर्ति भगवान बलभद्र की है, जो शक्ति, रक्षा और सत्य के प्रतीक हैं। तो ये सिर्फ 3 लकड़ी की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली 3 सबसे प्रमुख शक्तियां हैं। और जिस बात को हम पहली नजर में शारीरिक अपूर्णता समझ रहे थे ना, असल में वही सबसे बड़ी आध्यात्मिक पूर्णता है। उन विशाल आंखों का मतलब है कि भगवान इस पूरी सृष्टि को एक समान, बिना किसी भेदभाव के प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। हाथ छोटे जरूर हैं, लेकिन भगवान का प्यार इतना विशाल है कि वो दूर से भी अपने हर भक्त को गले लगा लेते हैं। और पैर ना होना वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान किसी एक जगह बंधे हुए नहीं हैं। वो अपने भक्तों तक पहुंचने के लिए लगातार एक अंतहीन यात्रा करते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मंदिर निर्माण और उस भव्य रथ यात्रा की ओर। तो जब राजा को इस अधूरे रूप की असली पूर्णता समझ आ गई, तब उन्होंने एक बहुत ही विशाल मंदिर बनाने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, इस प्राचीन कथा में कोई भी चीज बिना चमत्कार के तो पूरी हो ही नहीं सकती थी। अब हुआ ये कि दिन में मजदूर जो दीवारें खड़ी करते, वो रात में किसी रहस्यमयी तरीके से आधी गिर जाती थीं। कई रातों तक यही चलता रहा, सब हैरान थे। फिर एक दिन एक स्थानीय ब्राह्मण ने इसका बहुत ही दिलचस्प रहस्य खोला। उसने बताया कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब स्वयं भगवान उस मंदिर के निर्माण में हाथ बटाते हैं। मतलब अंधेरे में वो दिव्य शक्ति खुद अपना घर बनाने में लगी हुई थी। है ना बिल्कुल अद्भुत। खैर, मंदिर तो बन गया, अब बारी थी मूर्तियों को स्थापित करने की। लेकिन वो मूर्तियां इतनी ज्यादा भारी थीं कि लाखों लोग मिलके भी उन्हें अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला पा रहे थे। सब परेशान थे। तभी भीड़ में से एक साधारण सा दिखने वाला गोपालक बच्चा आगे आता है। उसने बस बड़े प्यार से रस्सी को छुआ, उसे हल्का सा खींचा और वो विशाल मूर्तियां अपने आप चलने लगीं। और फिर वो बच्चा मुस्कुराया और अचानक कहीं गायब हो गया। अब तो ये बिल्कुल साफ था कि वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। और आपको बता दूं, उसी अद्भुत चमत्कार ने उस भव्य रथ यात्रा की नींव रखी है, जिसे आज भी पूरी दुनिया में इतने उत्साह के साथ मनाया जाता है। जब लाखों लोग एक साथ जय जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए रथ खींचते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो रथ जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों पर तैर रहा हो। और ये तो एक बहुत ही गहरी मान्यता है कि इस रथ की रस्सी को अगर कोई एक बार छू भी ले, तो उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को परम शांति मिलती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जगन्नाथ, ब्रह्मांड के स्वामी और उस विशाल समुद्र का रहस्य। देखिए, पुरी का जो भूगोल है और वहां के मंदिर का समुद्र के साथ जो रिश्ता है, वो कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ जमीन और पानी का मेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्राचीन और आध्यात्मिक बंधन है जिसे अगर आप वहां जाएं तो आज भी साफ साफ महसूस कर सकते हैं। पुरी में सदियों से एक बहुत ही खूबसूरत स्थानीय मान्यता चली आ रही है। कहते हैं कि समुद्र भगवान महादेव का भाई है, और रात के सन्नाटे में जब आप ध्यान से सुनेंगे तो समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी बहुत पुराने गूंजते हुए शंख जैसी लगने लगती है, जैसे कि समुद्र हर रात अपनी लहरों के जरिए आके भगवान जगन्नाथ को साष्टांग प्रणाम कर रहा हो, और मंदिर की जो असीम शांति है वो उस प्रणाम का उत्तर दे रही हो। प्रकृति और दिव्यता का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो आज की इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। भगवान जगन्नाथ की ये पूरी कथा सिर्फ कोई पुरानी कहानी या इतिहास नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि ईश्वर को किसी परफेक्ट या पूर्ण शारीरिक आकार की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इस अधूरे रूप में आकर हमें ये बताते हैं कि सच्चा प्रेम और असली भक्ति कभी भी किसी आकार या सीमा में बंध ही नहीं सकती। तो जरा सोचिए, क्या हम आज भी अपनी जिंदगी में सिर्फ बाहरी पूर्णता के पीछे ही तो नहीं भाग रहे, जबकि असल पूर्णता तो हमेशा से हमारे अंदर के भाव और समर्पण में ही छिपी है ना? सोचने वाली बात।